बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए ईरान के सफीर ने कहा कि हमले इसराइली जारहियत का जवाब थे। ड्रोन और मिसाइलों से किसी शहरी को नहीं बल्कि इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक में किया। ईरानी मंदूब ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के रवैये को मुनाफिकाना करार देते हुए कहा कि ये वो ममालिक हैं जो फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी को जायज़ करार देते आ रहे हैं। यही ममालिक हैं जो गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार इसराइल को करार नहीं दे रहे। ईरानी सफीर ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तो रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास, ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का इत्फाक। ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की 5 रुकनी जंगी काबीना ने ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर इत्फाक कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पर ईरान के हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना के इजलास में ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। ताहम इसराइली कार्रवाई के वक्त और इसकी शिद्दत पर इत्तफाक नहीं किया गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की 5 रुकनी जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्का है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने दिमश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल दाग दिए थे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदार इनकलाब ने भी की, जबकि इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन को गिराने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली दफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% हद्दाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि ईरान के 300 ड्रोन्स इसराइली इलाके तक पहुंचे। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले दर्जनों ईरानी मिसाइलों में से कुछ मिसाइलों से इसराइल में हमला हुआ। इसराइली फौजी तर्जुमान ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि ईरानी ड्रोन्स ने जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाया और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले में एक लड़की जख्मी हुई। खतरात अभी टले नहीं हैं और फोर्सेज खतरात का मुकाबला कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का इसराइल पर हमला, सलामती कौंसिल का इजलास बगैर नतीजे के मुलतवी। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बगैर मुलतवी कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सलामती कौंसिल में इसराइल ईरान तनाज़ा पर मजीद बहस बाद में की जाएगी। हंगामी इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया था, जिसमें इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान हमले की मजम्मत करने और ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया था। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। मशरक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरात का सामना है। वक्त आ चुका है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के नायब मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करे और सलामती कौंसिल ईरान और इसके शराकतदारों से हमले बंद करवाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। बरतानिया ने ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले पर ईरानी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को तलब कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया का कहना है कि ईरानी नाज़िमुल अमूर को इसराइल पर हमले के खिलाफ मजम्मत व एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरानी हमले में उर्दन और इराक की
फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी से खबरदार किया। रूस ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं का कहना था कि नई इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से कशीदगी बढ़ सकती है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि कशीदगी की वजूहात ख़त्म कराना सलामती कौंसिल की तरजीह होनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तेल सोने की कीमतों में इजाफा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया कशीदगी के बायस तेल की कीमतें 2% से ज़्यादा बढ़ गईं। बैरियन क्रूड फ्यूचर 94 सेंट या 1.1% बढ़कर $90.68 फी बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 96 सेंट या 1.1% इजाफे के बाद $85.98 फी बैरल हो गई। इस तरह सोने की कीमत $2,400 औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमतों के बढ़ने की वजह मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती हुई सूरत हाल और सरमायाकारों का महफूज असास से खरीदना बताई जा रही है। माहरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में कीमतें मज़ीद ऊपर जाने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल को ईरान के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए $1 अरब की कीमत चुकाना पड़ी। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दफाई फ़ज़ाई निज़ाम ने ईरान के 100 से ज़ायद ड्रोन को फ़ज़ा में ही नकारा बनाकर फौजी तनसीबात और शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया, लेकिन इन हमलों को रोकने में $1 अरब से ज़ायद खर्च हो गए। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के ड्रोन हमलों के दौरान इसराइली जंगी तैयारे फ़ज़ा में ही रहे और हवाई अड्डों पर उतरे नहीं, ताकि इन ड्रोन्स के निशाना बनने से बच सकें। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया था कि ईरान ने 99% ड्रोन्स और मिसाइलों को उर्दन की फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया था, इसलिए कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान ने 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान ने शाम में अपने सफारतखाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करने के लिए इटली ने G7 ममालिक का इजलास तलब कर लिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इटली की G7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि इसराइल पर ईरान के हमले पर बातचीत के लिए हंगामी तौर पर आज वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इटली के वज़ीर आज़म ने इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि G7 इजलास में रुकन ममालिक मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे और कशीदगी के खात्मे के लिए तजावीज़ पेश की जाएगी। इटली के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि खित्ते में ईरानी हमले से पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम पर सख्त तशवीश है और इस सूरत हाल को बदलने के लिए काम जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरानी फोर्सेस की जानिब से आबनाए हरमज़ से कब्जे में लिए गए इसराइली कंपनी के जहाज़ पर 2 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का मामला पाकिस्तान ने ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठाया है। इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने को दोनों पाकिस्तानियों की तफसीलात मौसूल हो गई। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने ने मालूमात तेहरान तक पहुंचा दी हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है, जबकि भारतीय मीडिया ने भी दावा किया है कि जहाज़ पर 17 भारतीय, 2 पाकिस्तानी, 4 फिलिपानी, 1 रूसी और एस्तोनिया का 1 बाशिंदा सवार है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना था कि ईरानी बहरिया के खसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए जहाज़ को कब्जे में लिया था। कब्जे में लिए गए जहाज़ को ईरानी समंदरी हदूद में मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया ने जहाज़ पर इस वक्त कब्जा किया जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात से 80 किलोमीटर दूर आबनाए हरमज़ में सफ़र कर रहा था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।